चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। हम नवरात्रि के उस गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने वाले हैं जो असल में अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने का एक सफर है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए नवरात्रि का मतलब क्या होता है? व्रत रखना, गरबा खेलना, पूजा पाठ करना, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन 9 रातों में एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे अंदर की असली ताकत को जगा सकती है, तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार या कोई जश्न नहीं है। असल में ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, अपने अंदर झांकने का एक मौका है जो हमें खुद के और करीब लाता है। तो असली बात यह है कि ये 9 दिन बाहरी रीति रिवाजों से ज्यादा अंदर के बदलाव के बारे में है। ये एक सुनहरा मौका है उस जबरदस्त शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का, जो हम सबके अंदर मौजूद है। अच्छा, तो इस सफर को शुरू कहाँ से किया जाए? चलिए इसके नाम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? है ना? नवरात्रि संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रातें। तो सीधा सीधा इसका मतलब हुआ 9 रातों का त्योहार। पर असली सवाल तो ये है कि 9 ही क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जो 9 नंबर है ना, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। ये शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों का प्रतीक है, जिनकी पूजा इन 9 रातों में होती है। और हर एक रूप जिंदगी के एक अलग पहलू और एक अलग शक्ति को दिखाता है, साहस से लेकर ज्ञान तक और शांति से लेकर समृद्धि तक। अब आते हैं उस जबरदस्त कहानी पर जो इस त्योहार की नींव है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम नवरात्रि मनाते ही क्यों हैं। अच्छाई और बुराई के बीच एक भयानक युद्ध की कहानी। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की, जिसके बीच में है 2 किरदार। एक तरफ है देवी दुर्गा, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, और दूसरी तरफ है घमंडी राक्षस महिषासुर, जो पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। तो कहानी कुछ यूं है कि महिषासुर को एक ऐसा वरदान मिल जाता है जिससे वो लगभग अमर हो जाता है। फिर घमंड में आकर वो तीनों लोकों में आतंक मचा देता है। जब सारे देवता उसे हरा नहीं पाते तो वो सब मिलकर अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उससे एक सर्वोच्च शक्ति का निर्माण होता है, माँ दुर्गा। और फिर शुरू होता है एक महायुद्ध जो पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चलता है। और फिर 10वें दिन देवी दुर्गा की जीत होती है। वो महिषासुर का अंत करके दुनिया में फिर से शांति कायम करती हैं। बुराई पर अच्छाई की इसी शानदार जीत का जश्न हम विजयादशमी यानी दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो नवरात्रि वो 9 दिनों का युद्ध है और दशहरा उस आखिरी जीत का जश्न। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवरात्रि का एक और बहुत जरूरी कनेक्शन है जो हमें आस्था और शक्ति के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही काम का है। जी हाँ, इस त्योहार का ताल्लुक महाकाव्य रामायण और भगवान राम से भी है, जो इसे एक और भी गहरा मतलब देता है और हमें ये दिखाता है कि असली ताकत आती कहाँ से है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम रावण से अपने आखिरी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने जीत पक्की करने के लिए 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी, ताकि उन्हें देवी का आशीर्वाद मिल सके। ये दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी दैवीय मदद की जरूरत पड़ती है। और ये हमें कितनी खूबसूरती से सिखाता है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए शक्ति के साथ साथ अटूट विश्वास और आस्था की भी जरूरत होती है। शक्ति और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बाहर की लड़ाइयों और कहानियों की बात तो हो गई। अब चलिए अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ते हैं, उस जगह जहां नवरात्रि का असली मतलब छिपा है, जहां असल लड़ाई लड़ी जानी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये 9 रातें सिर्फ कहानियों को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को जांचने और खुद को शुद्ध करने का समय है। ये मौका है अपने अंदर देखने का और अपने अंदर के राक्षसों का सामना करने का। हमारा घमंड, हमारा डर, हमारी कमजोरियां। अब ये जो स्लाइड है ना, ये उस अंदरूनी लड़ाई को दिखाती है। हर दिन हम अपने अंदर की एक बुराई को, जैसे कि गुस्सा, घमंड या डर को दूर करने पर ध्यान देते हैं
और उसकी जगह एक अच्छे गुण को, जैसे शक्ति, साहस और शांति को जगाते हैं। ये एक तरह की अंदरूनी सफाई है, एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण। तो फिर इन सभी कहानियों और आध्यात्मिक बातों से आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं? चलिए, इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समझते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस पूरी चर्चा से 2 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। पहला, ये हमेशा याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि हम सबके अंदर देवी शक्ति का एक अंश है। हमें बस उसे पहचानना है और उसे जगाना है। तो जब हम इस त्योहार को मनाएं तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम अपने अंदर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस नवरात्रि वो कौन सी अंदर की बुराई है जिसे जीतने का संकल्प लेना है। हमारा अपना महिषासुर कौन है?